बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन सुख कहां भोग रहा है? विषय वासनाओं। संसार भर के भोग पदार्थों में सुख ढूंढता है, वहां सुख ढूंढता है। सुख चाहिए, सुख प्राप्त भी करना चाहिए। सदगुरु कबीर भी सुख के लिए ही कह रहे हैं, परंतु सुख क्या होना चाहिए? विषय वासनाओं का भोग एक क्षणिक सुख है। उस सुख में अपने आप को लगाए रखना, भुलाए रखना, यह सुख नहीं है। सुख की जो परम स्थिति है वह निज स्वरूप में स्थित हो जाना है, जहां सुख और दुख की भी, ये सुख है ये दुख है, इसका भास भी नहीं रह जाता। आज की जो रमैनी है, सदगुरु कबीर बीजक की रमैनी 23 नंबर की, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन बुलान बैगर में मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहां पाई, पर हरे सांच झूठ निज धाई। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, पर हरि झूठा कहर लगाई। लालच साथ लालच लागे जन्म बिसराई, जरा मरण निर्याय आई। लालच लागी जन्म बिसराई, जन्म मरण निर्याय आई। भ्रम का बांधा ही जग, जरा मरण पही यही विधि जावे आवे। भ्रम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए। मनुष्य जन्म पाए के नर काहे को जन राय। साहब ने भी कहा कि सुख तो चाहिए, लेकिन सुख की प्राप्ति करने के लिए दुख को क्यों प्राप्त करते हो? सुख और दुख ये संसार का नियम है, मान्यता है, माना हुआ है। परंतु जो परम सुख है, आदि अंत का सुख है, वह तो निस्वरूप है। अपने आप को जानकर उसमें स्थित हो जाना है, जहां किसी प्रकार की कोई दुखों की गुंजाइश नहीं रह जाती। साहब कहते हैं अल्प सुख दुख आदिवंता। विषय भोग के अल्प सुख में आदि अंत, आदि और अंत, आदि का तात्पर्य होता है कि नरदेह की प्राप्ति और अंत और नरदेह का छूट जाना। इसे जन्म, मानव देह का जन्म जब होता है, मानव देह की यात्रा आरंभ होती है, और जब यह देह छूट जाती है तो वो अंत हो जाता है। आरंभ से अंत तक दुख ही दुख तो है, जिसमें तुम विषय भोग में क्षणिक सुख के लिए अपने आप को भुला बैठे हो, अपने आप को जानते नहीं हो। बस सुख सुख चाहिए, सुख चाहिए। और उस सुख को प्राप्ति करने के लिए
आप वह कार्य तो करते नहीं हो जिससे परम सुख है, परंतु अल्प सुख में पूरा जीवन बिता देते हो और धीरे धीरे वह देह का अंत हो जाता है। इसी को सुधारने के लिए बात साहिब आगे बोलते हैं, सब मन भुलान मैगर में मनता। यह मन मैगर हाथी की तरह भुलाता है, सारा कार्य ये मन करता है, जीव अकर्ता है, अभोक्ता है, कर्ता भोक्ता सब ये मन है। लेकिन उसका भास जो अध्यास बनता है वही जीव को अपने बंधनों में बांध देता है। तो जिस तरह से हाथी पागल हो जाता है और फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो हाथी पागल हाथी होकर वो क्या करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, मारता है, उसे कुछ नहीं सोचता। इसी तरीके से ये जो मन है इन अल्प सुखों में पागलों की तरह भटकता है और उसका आभास जीव तक आभास बनाता है और जीव अपने आप को वैसा ही मानने लगता है। यहीं पर यह बात सामने आती है, हमें यह समझना चाहिए जीव एकमात्र एक सत्ता है। यूं समझें कि एक तेज है, एक पावर है जो सारी इंद्रियों को देता है, अंतःकरण को देता है, मन चित्त बुद्धि को चलाता है। आप विचार करके देखिए, अगर इस देह में जीव ना हो तो मन क्या चलेगा? अंतःकरण कुछ कार्य करेगा? ये इंद्रियां कुछ कार्य करेंगी? नहीं करेंगे, मृतक हो जाता है। और जब तक जीव इस देह में है जब तक वो अमृत है। अमृत का तात्पर्य यही है कि जीव है तो अमृत है। देह जीव अमर अविनाशी कहा जाता है। इसकी सत्ता से, इसकी चेतनता से, इसकी सक्रियता से ये देह सारी काम करती है और इसमें जो प्रबल है वो मन है। मन सारे कार्य करता है। इसके साथ सुरत इसे संसार में भूली रहती है, संसार के सुखों को तरफ। मन और सुरत का ये सारा खेल चेतन स्वरूप जीव को जो भी आभास देता है वह अध्यास बनता है और उन्हीं अध्यासों के आधार पर मान्यताएं बनती हैं। मान्यताएं बनकर मरना, जीना, भूखा प्यासा, लाभ हानि इत्यादि की मान्यताएं बनती हैं और इनमें सुख ढूंढते हुए यह अपने आप को दुखी मानता है। मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए। इस तरह से वो अपने आप को भूला हुआ, जिस तरह से हाथी मतवाला होकर के घूमता है, उसे कुछ नहीं सोचता, इसी तरह कैसे ये मन हाथी की तरह होकर इस संसार में विषय वासनाओं की भोग में लगा रहता है। कहीं कुछ सत्य असत्य का कोई विचार करता नहीं है। जो भी मिले, जो सुख मिले, सुख के अलावा और कुछ न मिले, ऐसा सोचता है। और सुख भी कहां मिलता है? वो दुख वह विषय भोग में मिलता है। विषय भोग की आसक्ति में लगा हुआ ये मन कभी भी परम सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि अज्ञान की दशा में रहता है। और जब तक ज्ञान नहीं मिले तब तक उस अज्ञान की दशा को नहीं समाप्त किया जा सकता। और अज्ञान की दशा जहां तक समाप्त नहीं होती तब तक विषय वासनाओं में उलझा हुआ ये मन मतवाले हाथी की तरह इस चेतन स्वरूप जीव को अध्यास में, जड़ाध्यास में बांधे रखता है। और चेतन स्वरूप जीव निर्बंधन होते हुए भी, अटल अविनाशी होते हुए भी अपने आप को जरा मरण में पाता है, अपने आप को बंधा हुआ पाता है और फिर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मेरा कोई करने वाला कोई और है, मेरा कर्ता कोई और है, ऐसा सोचता हुआ ये मन के अध्यास में ये जीव अपने आप को अल्प मानता रहता है। यहां यही कहा है साहिब ने कि अल्प सुख के बंधनों में बंधा हुआ ये जीव ऐसा मानता है। सतगुरु सर कभी कहते हैं, आगे कहते हैं, सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे। सुख विषय वासनाओं में नहीं है, सुख संसार के सुखों में नहीं है। ये विषय वासनाओं के कारण भोग पदार्थों में एक क्षणिक सुख को ढूंढता है और उसमें अपने आप को बंधन में बांधता है। सुख बिसराए मुक्ति कहां पावे। लेकिन वहां विषय भोगों में सुख नहीं है, वहां तो दुख है, वहां तो दुख है। अधिक भोग पदार्थों का सेवन शरीर में रोग बढ़ाता है। रोग जब शरीर में बढ़ता है तो दुख ही दुख बनता है। वहां कहां सुख है फिर। वहां सुख की कोई पहचान ही नहीं होती कि भाई सुख क्या है। सुख को ढूंढता तो फिरता है, लेकिन भोग पदार्थों में ढूंढता है। कैसे मिले सुख। बंधनों में बंधा पड़ा रहता है। स्त्री भोगनी है, स्त्री के बंधन में बंधा रहेगा। स्त्री में सारे सुख मिलते हैं। स्पर्श भी अच्छा लगता है, उसकी शब्द भी अच्छे लगते हैं, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है, तो उसमें बंधा रहता है। जो भी कार्य करे वो स्त्री को भोगने के लिए करे। तो मुक्त कहां। कोई धन कमाने में अपने आप को लगा देता है, धन कमाने के छल प्रपंच उनमें लगा रहता है, वो धन में ही बंधा रहता है। तो मुक्त कहां। कोई ऊंचे पद को प्राप्त करने में अपने जीवन को बिता देता है। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, उसके लिए प्रपंच रचता है, पाखंड रचता है। तो मुक्त कहां। इनमें सब में बंधनों में बंधा हुआ है जीवन सुख नहीं प्राप्त करता। सुख बिसराए मुक्त कहां पाई। मुक्ति का तात्पर्य है बहुबंधन से छूट, वो यही मुक्ति को नाम। बहु प्रकार के जो बंधन बंधे हैं, स्त्री का बंधन, परिवार का बंधन, पुत्र बंधन, धन का बंधन, ऊंचे पद का बंधन, मान सम्मान का बंधन, ये सब बंधन इनमें बंधा हुआ मुक्त नहीं हो सकता। इनको त्यागना पड़ेगा तब वो मुक्त होगा। और ये बंधन क्यों प्राप्त करता है कि वहां क्षणिक सुख प्राप्त होता है। परम सुख, लगातार सुख, जिस सुख का कहीं भी अंत नहीं होता, वह सुख है निज स्वरूप में स्थित हो जाना। इस सुख को तो ढूंढता ही नहीं। वो अल्प सुख में पड़ा हुआ बंधनों को ही बांधता है, बंधा रहता है। परिहरि सांच झूठ निज पावे। परिहर का तात्पर्य होता है त्याग देना, सच को त्याग देता है और झूठों का संग लगता है। झूठी मान्यताओं में लगा हुआ यह मन बार बार उस झूठे भास को ही जीव तक पहुंचाता है। उसी का अध्यास इस चेतन स्वरूप जीव को प्राप्त होता है और वो वही ऐसी ही स्थितियों को प्राप्त करता हुआ उनमें बंधा रहता है। लेकिन सच जो है निज स्वरूप, उसको भी है त्याग देता है। जो सत्य है, जो सच है, जो सार है, सार शब्दों को त्याग करके काल संधि झाई में उलझा हुआ ये मन कभी भी सत्य स्वरूप को नहीं दिखाता। कहीं ब्रह्म बता देता है, कहीं ईश्वर बता देता है, कहीं परमात्मा बता देता है, कहीं देवी देवता बता देता है। उनको प्राप्त करने के लिए कहीं कर्मकांड बताता है, कहीं उपासना बताता है, कहीं ज्ञान बताता है, कहीं योग बताता है। इनमें उलझा हुआ ये जीव मन के अध्यास के कारण
अपने आप को वैसा ही बंधा हुआ मानने लगता है और सच को त्याग कर झूठों के साथ लगा रहता है। जब झूठों के साथ लगा रहता है तो फिर सुख कहाँ नहीं प्राप्त होता, दुख ही दुख है, दुख ही दुख प्राप्त करता है। इसलिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश ही नहीं करता, चेष्टा ही नहीं करता। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नेह नेह जस जरे पतंगा। अनल, अग्नि को अनल कहा जाता है। अग्नि की ज्योति, अग्नि जब जलती है कि ज्योति स्वरूप प्रकाश होता है, उस प्रकाश को देखते ही अग्नि जहां जलती है तो गर्मी उष्मा पैदा होती है। उसके पास जाओगे तो तुम जलोगे। अगर थोड़ा गर्मी लेनी है तो उससे दूर रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा पास जाओगे उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते। अग्नि को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। अगर उसके गर्मी लेनी है तो थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा। सर्दी के दिनों में जब अग्नि जलाई जाती है उसके साथ चारों तरफ बैठते हैं लोग तो दूर बैठते हैं, अग्नि पर ही जाकर नहीं बैठ जाते। इसी प्रकार से विषय वासना की जो अग्नि है ये जलाती है, दुखों में जलाती है, सुख तो प्राप्त करती नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख भोगने के बाद फिर दोबारा वही सुख याद आता है और फिर उसके लिए वह प्रपंच रचता है, विरह पलता है। नहीं मिले तो विरह, व्याकुल, उसमें परेशान होता है, यह चीज मुझे नहीं मिल पा रही है, मेरा सुख नहीं मिल पा रहा है, उसमें वो हमेशा जलता रहता है। जिस तरीके से अग्नि का ताप चलाता है उसी तरह से इस चेतन स्वरूप जीव को यह मन यही भास भेजता है कि यह वस्तु नहीं मिल रही, यह वस्तु नहीं मिल रही, और उसके ताह में, उसके गर्मी में, उसकी जलन में वो जलता रहता है। जैसे नेह नेह नैन नेह जैसे जरे पतंगा। नैन क्यों प्रयोग किया गया? अग्नि का जो विषय है, अग्नि तत्व का जो विषय बनता है वो है रूप, और रूप का दिखाने वाली जो इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय है वो नेत्र है। तो नेह का नेह जो नेत्र है उनका नेह क्या है, उनका मोह क्या है, उनका लगाव क्या है? रूप को देखना। तरह तरह के रूप को देख करके ये नयन नेह लगाते हैं। सुंदर स्त्री, लुभावने चित्र, उनको देख देख करके ये नयन उनमें मोह लगाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो विकलता प्राप्त होती है, जलन पैदा होती है। जिस तरह से पतंगा दीपक में जल जाता है, दीपक की जो ज्योति होती है उसको देखकर पतंगा उसमें आकर जल जाता है, उसी तरह से ये मन अग्नि में जलता रहता है, विषय वासनाओं की अग्नि में जलता रहता है, लेकिन वहां से अपने आप को पीछा नहीं छुड़ाता। और उसका अध्यास चेतन स्वरूप जीव को प्राप्त होता है, वो वैसा ही मानता रहता है। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहारी झूठा गैर सगाई। विचार कभी नहीं करते। देखो एक जगह तो वो साहिब ने कहा, परिहारी सांच झूठे को त्याग कर सच को त्याग करके झूठ में लगे रहते हैं। जहां सांच है, जहां सांच का आधार है, वहां विचार भी होना चाहिए। विचार होता ही है जहां सांच की धरती होती है, जहां आधार होता है सच का, वहां विचार अवश्य होगा, वहां दया भी होगी, वहां शीलता भी होगी। और धैर्य भी होगा। ये चीजें सारी की सारी वहां साथ होगी, क्योंकि 5 तत्व जो पक्के तत्व हैं
वो जहां होंगे वहीं तो सांच बनेगा, वहीं विचार बनेगा, वहीं धैर्य बनेगा, वहीं शीलता बनेगी। तो यहां पर कह रहे हैं साहेब, करो विचार जो सब दुख जाई। ऐसा विचार करो, विचार पूर्वक देखो कि जो दुख है क्यों हो रहा है। तुम्हें दुख की आवश्यकता नहीं है, तुम सुख भी चाहते हो लेकिन जा रहे हो दुख की तरफ। ये तो कभी विचार करो। अल्प सुख तुम्हें दुखी तो देता है, एक क्षणिक सुख तुमको प्राप्त करने के लिए तुम बड़े भारी दुख को प्राप्त कर रहे हो। ये तो विचार करो। पारे हरे झूठ गैर सगाई, झूठों के संग अपनी संगत को त्याग दो। ये विचार करो। विचार क्या करना है कि झूठों के संग लगोगे तो यही सब प्राप्त करोगे। विषय वासनाओं की संगत ही तो है। शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, स्त्री का भोग करोगे, झूठों के साथ लगकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश करोगे, छल कपट पाखंड में संग रहोगे, तो क्या होगा? क्षणिक सुख ही तो प्राप्त होगा, अपने निज स्वरूप में प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो विचार करो, विचार करके जो सच है उसका संग करो, असत्य का त्याग करो, तभी तक तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। अल्प सुख में आदि अंत में दुखी दुख में रहोगे, दुख छूटेगा ही नहीं। अल्प सुख को प्राप्त करने के संगत में तुम दुख को प्राप्त कर रहे हो। त्याग क्यों नहीं देते हो? जहां परम सुख की प्राप्ति नहीं वहां दुख का भंडार क्यों प्राप्त करते हो? त्याग दो, परम सुख की तरफ आ जाओ, अपने निज स्वरूप को देख लो। वहां सुख के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। विषय वासनाओं में दुख के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और तुम्हारे निज स्वरूप में स्थित होने के बाद सुख के नाम से दूसरी कोई चीज नहीं है। तो क्यों नहीं त्यागते हो? झूठों का संग क्यों नहीं त्यागते हो? अनुमान कल्पना को क्यों नहीं त्यागते हो? भाषा अभ्यास को क्यों नहीं त्यागते हो? त्याग दो, अपने निज स्वरूप की स्थिति में आ जाओ, परम सुख की प्राप्ति होगी। लालच लागी बंधा जनबंदगी सिराई, जरा मरण ने रियाय लाई। तुम त्याग क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका कारण है, सब लोग कहते हैं कि भाई असत्य को त्याग दो, सत्य को धारण करो, सत्संग करो, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि लालच के साथ तुम लगे हुए हो। लालच लाग, तुम्हें जहां देखो वहां लालच ही लालच की स्थिति मिलती है। तुम्हें लालच के बगैर और कोई सोच ही नहीं है। तुम विचार करते हो लालच का, अधिक धन कमाना, अधिक सुख देखना, संपत्ति का अंबार लगाना, धन खूब कमाना, बड़ा बड़ा मान सम्मान प्राप्त करना, ऊंचे पद को प्राप्त करना, बड़ा परिवार बने, ये सब लालच है। इस लालच में लग करके तुम परम सुख को भूल जाते हो, परम सुख की याद ही नहीं आती, और उस दुख के भंडार में जा पड़ते हो। वह दुख का भंडार तुम्हें सुख कैसे दे सकता है? उस दुख के भंडार से तुम निकलने का प्रयास ही नहीं करते हो, वहीं तुम सुख ढूंढते हो, दुख में सुख ढूंढते हो। अरे भाई, विषय वासनाओं में भी कभी सुख प्राप्त होता है? नहीं हो सकता। वहां से निकलो, सुख की तरफ आओ, इसे त्याग दो। और इसे त्यागने के पहले लोभ और लालच, ये दोनों को त्यागना पड़ेगा। धन कमाकर परिवार चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यहां यह है लोभ और लालच के साथ धन कमाना। लोभ लालच के साथ ज्यादा धन कमाओगे, धन कमाने के विचार में तरह तरह के चक्रव्यूह में उलझते चले जाओगे। फिर सुख कहां है? वहां तो दुख ही दुख है। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप धन का त्याग कर दो, नहीं। धन का सदुपयोग करो, तुम्हें अल्प धन में भी सुख प्राप्त होगा।
सही उपयोग। बगैर सही उपयोग के धन का सही उपयोग ही तुम्हें सुख की ओर ले जाता है। लोभ लालच से अगर तुम विचार करोगे तो मेरी बातें सारी झूठी लगेगी। मेरी तो क्या, कई बड़े बड़े महात्मा विद्वानों ने भी कहा, वो भी बात तुम्हें झूठ लगेगी। लोभ लालच त्याग कर विचार करके देखो तो तुम्हें अपने निज स्वरूप की ओर अग्रसर करने की स्थिति को प्राप्त होगी। जरा मरण निर्यायल आई। जरा का तात्पर्य होता है नाश की ओर, नाश हो जाना। देह नाश होते जा रही है तुम्हें, जो तुम विषय वासनाओं में भोग में लगे हुए हो, इससे तुम्हारी देह नाश होती जा रही है। और फिर एक दिन मरण अर्थात ये देह छूट जाएगी। देखिए यहां पर एक बात विचार करने योग्य है कि देह तो सबकी ही छूटती है। कोई भी इस देह को लगातार नहीं रख सकता। इसका समय होता है, उसके बाद में देह छूटती ही है। तो देह छूटेगी अवश्य, लेकिन परम सुख को प्राप्त करने के बाद अगर यह देह छूटे तो बताइए आपको कैसा लगेगा। परम सुख की प्राप्ति में देह छूटेगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। और जरा मरण की स्थिति में अगर देह त्यागोगे, देह भी नहीं छूटेगी, आसानी से देह भी नहीं छूटेगी, तो परेशान होगे। तुम तो परेशान होगे, परिवार को भी परेशान करोगे, दुखी करोगे, दुखी दुख में चले जाओगे। जीवन नरदेह मिली सुख को प्राप्त करने के लिए। जो सुख 84 जीवा जोड़ में नहीं मिला, वह सुख मानव देह में प्राप्त होता है, हो सकता है। इसमें भी अगर पशुआ कर्मों में लग करके पशु कर्मों में सुख को ढूंढते हो तो धिक्कार है ऐसे मानव तन को। मानव तन उत्तम देह प्राप्त करके, गुणों को संग्रहित न करके, अवगुणों में लगकर पशु कर्म करके, अल्प सुख को ढूंढकर दुख में पड़े रहने पर यह देह छूट गई तो क्या फिर मानव देह प्राप्त हुआ। मानव देह प्राप्त करके पशुआ कर्मों को त्याग करे, मानव धर्म को धारण करे, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, यह परम कर्तव्य है। और यह परम कर्तव्य सभी को प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो जरा मरण किसी का भी नहीं छूटता। निर्यायल आई। निर्यायल शब्द का तात्पर्य है पास में आ रहा है। नियर आयल, पास में, नियर, ये भोजपुरी भाषा का शब्द है, साहब ने प्राप्त प्रयोग किया। तो इससे बनाता नियर, इंग्लिश में नियर कहते हैं पास को, और वहां भी नियरे। गोरखपुर, इधर उत्तर प्रदेश गोरखपुर की तरफ, बस्ती की तरफ नियरे, नियर है, निरायल, पास में रहना। तो ये पास में आ रहा है। तुम्हारा देश जो मिली हुई, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जरा यह देह तुम्हारी जरा को प्राप्त कर रही है, नाश को प्राप्त कर रही है, और एक दिन तुम देह छूटने का तात्पर्य मरण को प्राप्त करोगे। इसलिए पहले से पहले चेत जाओ, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ और अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। भ्रम बांधा ही जग, सबसे बड़ा भ्रम, भ्रम का बांधा ही जग, अर्थात सारा संसार भ्रम में बंधा हुआ है। भ्रम, विषय वासनाओं में सुख को ढूंढना सबसे बड़ा भ्रम है। विषय वासनाओं में सुख कैसे प्राप्त होगा? अल्प सुख को सुख मानते हो, यही तो भ्रम है जो अज्ञान और अविद्या के कारण तुम्हारे मन में बनना पड़ा है। और वह यही करता है, मन अज्ञान की दशा को लेकर अहंकार के साथ लगकर अल्प सुखों में लगा रहता है। अल्प सुख में तुम्हें सुख देने का चेष्टा करता है, लेकिन सुख तो वहां है ही नहीं। सारा संसार इसी प्रक्रिया में है, भोग पदार्थों से सुख ढूंढता है, लेकिन वहां सुख तो प्राप्ति नहीं हो पाता। ये सारा जग इसी बंधन में बंधा पड़ा है।
भ्रम का बांधा, यही भ्रम विषय वासनाओं में सुख का भ्रम, इसमें सारा संसार बंधा हुआ है। इसी में बंधा हुआ है संसार, बंधन में बंधा हुआ रहता है, मुक्त तो हो ही नहीं पाता। जब मुक्ति की बात आती है तो फिर उनको जो मुक्ति के ठेकेदार बने हुए हैं वो ये कह देते हैं कि भाई मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है, जिंदा जी तो मुक्ति मिलती ही नहीं है। बात खत्म। सब लोगों को भ्रम में बांध रखा है कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, जीते जी कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मुक्ति तो जीवित मिलनी चाहिए। जब सब पदार्थ जीवित मिलते हैं तो मुक्ति भी जीवित मिलनी चाहिए। लेकिन जीवित मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब तुम अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। यही विधि आवे जाए, भ्रम का बांधा ये जगी, यही विधि आवे जाए। ये संसार परिवर्तन होता रहता है, इसी वजह से होता रहता है। विषय वासनाओं में सुख ढूंढता है, इस वजह से ये संसार का प्रवाह बदलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। एक चीज आज समाप्त हुई तो दूसरी चीज का निर्माण हो जाता है। नया नया नर्म निर्माण करके संसार आगे बढ़ता रहता है, खत्म होता रहता है। आना जाना अर्थात मरना जन्मना, ऐसा आगे से चलता रहता है। मानुष जन्म पाए कि नर काहे को जड़ है। साहेब फिर याद दिलाते हैं कि मानव तन बड़ा उत्तम है, और इसको प्राप्त करके भी तू अगर जहड़ाता है, गुमराह होता है, भ्रमता है, तो काहे का नर जन्म पाया तूने। 84 लाख योनियों में यही एक उत्तम देह है जहां पर भ्रम को तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। लेकिन तू यहां देह में भी आकर के भ्रम रहा है, गुमराह हो रहा है, अचेत हो रहा है। कैसा जन्म है तेरा, धिक्कार है ऐसे जन्म को। साहब यहां कहते हैं कि जागृत हो जाओ, चेत जाओ, और चेत कर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अल्प सुख का और आदि अंत का दुख तुम्हें फिर प्राप्त नहीं होगा। सुख ही सुख मिलेगा जहां दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त